ओशो, आप जब भी प्रेम पर चर्चा करते हैं तब अनिवार्यतया मृत्यु को क्यों जोड़ लेते हैं? क्योंकि प्रेम महामृत्यु है। जिसने मृत्यु को न समझा वह प्रेम को भी समझ न पाएगा। जिसने प्रेम को न समझा वह मृत्यु से सदा के लिए अपरिचित रह जाएगा। मृत्यु है स्वेच्छा से मरने की बात तो ही समझी जा सकती है। स्वेच्छा से तो कोई प्रेम में ही मरता है। मृत्यु में स्वेच्छा से मरना तो बहुत कठिन होता। जिसने प्रेम में मरना सीखा, मिटना सीखा, जिसने मिटने का मजा ले लिया, जिसे मिटने का स्वाद आ गया, वह शायद मृत्यु में भी मिटने को स्वेच्छा से राजी हो जाए। तो प्रेम पाठशाला है। उस पाठशाला में मिटना सीखना है और मिटे बिना कोई प्रेम को उपलब्ध नहीं होता। तुम जब तक हो तब तक प्रेम न हो सकेगा। तुम्हारा सिंहासन जब खाली हो जाता है तभी प्रेम का सम्राट उतरता है। इसलिए मिटने की तैयारी हर हालत में जरूरी है। उससे ही तुम प्रेम को जानोगे, उससे ही तुम प्रार्थना को जानोगे, उससे ही तुम मृत्यु को जानोगे, उसी से तुम परमात्मा को जानोगे। प्रेम कुंजी है और उस एक कुंजी से सभी ताले खुल जाते हैं। इसलिए तो फरीद कहते हैं, अकथ कहानी प्रेम की। द्वार बहुत होंगे, ताले बहुत होंगे, लेकिन सब तालों के बीच एक कुंजी काम कर जाती है, वह प्रेम की है। इसलिए अनिवार्यतया प्रेम के साथ मृत्यु की चर्चा करनी ही पड़ेगी। जिसने प्रेम की चर्चा की और मृत्यु को बात दी, उसकी प्रेम की चर्चा व्यर्थ है, अधूरी है। उसमें कोई गहराई नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा आदमी की वासना की बात कर लेगा, कामना की बात कर लेगा, लेकिन प्रेम की गहराई छुई भी न जा सकेगी। तुम्हें विरोधाभास लगता है क्योंकि तुम तो सोचते हो प्रेम यानी जीवन, और मैं तुमसे कहता हूँ प्रेम यानी मृत्यु। तुम्हें विरोधाभास लगता है क्योंकि न तो तुम जीवन को जानते, न तुम मृत्यु को। जीवन की गहनतम गहराई मृत्यु में है। जीवन को भी जानना हो तो भी डूबना पड़ेगा। जैसे बूंद सागर में खो जाती है, ऐसे तुम्हें जीवन के महासागर में खो जाना पड़ेगा। जीसस की जीवन की कथा का यही सार है। इधर सूली लगी, उधर पुनरुज्जीवित हुए। ईसाइयत भूल गई उस बात को, ठीक से समझ न पाई, क्योंकि प्रेम को और मृत्यु को जोड़ना ईसाइयत को भी मुश्किल पड़ा। जीसस को मानने वाले जीसस की सूली चढ़ते वक्त सोचते थे, जीसस मरेंगे नहीं, कोई चमत्कार होगा, मृत्यु से बचा लिए जाएंगे, क्योंकि वे भी मृत्यु से डरे थे। उन्हें पता ही न था कि प्रेम की आखिरी गहराई तो मृत्यु है, क्रॉस है, सूली है। और जब जीसस मर गए सूली पर, तो मित्र और अनुयायी विदा हो गए उदास, थके हारे। कोई चमत्कार घटित न हुआ। और जब 3 दिन बाद कथा कहती है कि जीसस देखे गए जीवित, तो अनुयायी भरोसा न कर सके, क्योंकि यह हो ही कैसे सकता है। जो मर गया सूली पर, वो पुनरुज्जीवित कैसे? असंभव। फिर चूक गए। प्रेम की गहराई मृत्यु है और मृत्यु से पुनरुज्जीवन है, नया जीवन है। तारांकन ये जीसस की पूरी कथा इतनी ही है। ऐसा कभी हुआ या नहीं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सूली पर लटका फिर चला जमीन पर, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो एक बोध कथा है। सूली के बाद महाजीवन है। और इस कथा में एक बात समझ लेने जैसी है। उनके जो खास शिष्य थे, ल्यूक, मार्क, थॉमस, वे कोई पहचान न सके। उनको पहचाना उनकी एक प्रेम करने वाली शिष्या ने। वह शिष्या भी असाधारण थी। वह एक वेश्या थी, मेरी मैगडलीन। ईसाइयत इसको झुठलाने की कोशिश करती रही है, इस बात को छिपाती है, क्योंकि यह बात जमती नहीं। बड़े बड़े अनुयायी संत जिन्हें ईसाइयत कहती है, वे न पहचान सके और पहचाना एक वेश्या ने। ये बात भी मैं मानता हूँ कारगर है, अर्थपूर्ण है। प्रेम ही पहचानेगा। वेश्या का प्रेम भी पहचान लेता है, संत का पांडित्य भी नहीं पहचान पाता है। प्रेम की ऐसी महिमा है, वेश्या का प्रेम भी पहचान लेगा। वेश्या के प्रेम में कितनी ही अपवित्रता हो तो भी प्रेम की एक पवित्र किरण तो मौजूद है। और संत के तथाकथित पांडित्य में कितनी ही पवित्रता की धारणाएं हो, पवित्रता की एक भी जीवित किरण नहीं है। मस्तिष्क न पहचान सका, हृदय ने पहचाना। पुरुष न पहचान सके, स्त्री ने पहचाना। ये बात सोच लेने जैसी है। सोच विचार काम न आया, हृदय की अंधी आंखें काम आ गईं। प्रेम की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, पर मृत्यु को समझोगे तो ही समझ में आएगी। और जो प्रेम में मरने को राजी है, उसे परमात्मा 1000 रूपों में जिला देता है। दूसरा प्रश्न, ओशो, जो भी अस्तित्वगत है, प्रेम, काल, ध्यान, वह सब बेबुरा क्यों है हमारे लिए? अस्तित्व रहस्य है, बेबूझ होना उसका स्वभाव है। बेबूझ होना कोई घटना नहीं है, कोई उलझन नहीं है जिसको तुम सुलझा सकोगे। बेबूझ होना अस्तित्व का स्वभाव है। इस भेद को ठीक से समझ लो। ये कपड़े मैंने पहन रखे हैं, यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं दूसरे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं नग्न हो सकता हूँ,
मैं कपड़ों का त्याग कर दे सकता हूँ। ऊपर की घटना है, संयोग है, स्वभाव नहीं है। पहना हूँ तो ठीक, उतार दूँ तो कोई कपड़े जबरदस्ती न कर सकेंगे कि हम उतरते नहीं। लेकिन फिर मेरी चमड़ी है, चमड़ी को उतारना बड़ा कठिन पड़ेगा, यद्यपि उतारी जा सकती है। संयोग वह भी है, थोड़ा गहरा संयोग है, लेकिन फिर भी संयोग है। चमड़ी भी खींची जा सकती है, उतारी जा सकती है। फिर उसके भीतर मैं हूँ। उस मैं को तो मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। कोई उपाय नहीं है, कोई प्लास्टिक सर्जरी काम नहीं आएगी। वह मेरा स्वभाव है। जो भी मुझसे अलग किया जा सके, वह मेरा स्वभाव नहीं है, संयोग है। कोई संयोग बहुत गहरा होगा, कोई बहुत गहरा नहीं होगा, लेकिन सब संयोग तोड़े जा सकते हैं। नदी नाव संयोग हम कहते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है कि नदी नाव में रहे। ऐसा भी अनिवार्य नहीं है कि नाव में नदी रहे ही या नाव नदी में रहे। कोई अनिवार्यता नहीं है। नाव को तुम नदी से उठा लो तो कोई अड़चन नहीं है। नदी बिना नाव के हो सकती है, नाव बिना नदी के हो सकती है। संयोग ऊपरी है, लेकिन कुछ नदी का स्वभाव है, जैसे बहाव। नदी में बहाव न हो तो तालाब हो जाएगी, नदी नहीं रहेगी, फिर सड़ेगी। जिस नदी में बहाव न रहा, वह सागर की तरफ जाना बंद हो गई। वह उसका स्वभाव था, उसके बिना वह नदी ही न रही। फिर तुम्हें उसे कुछ और नाम देना पड़ेगा, सरोवर कहो, कुछ और कहो, नदी न कह सकोगे। उसका बहाव ही खो गया। फिर जल है नदी का। जल ही खो जाए तो भाषा में हमें इस तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। हम कहते हैं सूखी नदी। ये बिल्कुल पागलपन की बात है। सूखी कहीं कोई नदी हो सकती है? सूखी नदी तो केवल नदी के न होने का नाम है। कभी यहाँ नदी बहती थी, अब सिर्फ सूखा पाट रह गया है। मत कहो कि यह नदी है, इतना ही कहो कि कभी यहाँ नदी बहती थी। अब तो नदी का बिल्कुल अभाव है, इसको तुम सूखी नदी कहते हो। ये भाषा का गलत उपयोग है, क्योंकि नदी और गीली न हो तो नदी कहाँ? नदी सूखी कैसे हो सकती है? उसका कोई उपाय नहीं है। अस्तित्व का स्वभाव है बेबूझता, रहस्य। कोई भी उपाय नहीं है कि हम उसे उतार कर अलग कर दें। साइंस कितनी चेष्टा करती है, यही चेष्टा है कि किसी तरह बेबूझपन मिट जाए, किसी तरह बात समझ में आ जाए, व्याख्या हो जाए, कोई सिद्धांत बन जाए जो जीवन को सुलझा दे। लेकिन विज्ञान ने जितने उपाय किए हैं उतनी ही मुसीबत बढ़ी है। चीजें सुलझी नहीं है और उलझ गईं। जितना विज्ञान गहरा गया है उतना ही उसने पाया कि और गहराइयां खुल गईं। एक रहस्य को लगता था सुलझा रहे हैं, 10 नए रहस्य उलझ गए। बहुत बड़े वैज्ञानिक एडिंगटन ने लिखा है कि 100 वर्ष पहले वैज्ञानिक सोचते थे हम बिल्कुल अब द्वार के करीब हैं। रहस्य का द्वार आया, अब खुला, जरा समय की देर है, थोड़े प्रयोग और थोड़ी चेष्टा और। बड़े आश्वस्त थे, लेकिन इस सदी के प्रारंभ में आश्वासन डगमगा गया। द्वार पर आ गए, द्वार खुल भी गया, पता चला और नए द्वार हैं। जैसे प्याज को छीलो, एक परत निकली और दूसरी परत आ गई। प्याज तो कभी छिल भी जाएगी पूरी और हाथ में कुछ भी न बचेगा। लेकिन जीवन का ढंग ऐसा है, अस्तित्व का ढंग ऐसा है, परत पर परत है, कभी छिल नहीं पाएगा। तुम उघाड़ते जाओगे, उघड़ने को शेष रहेगा। तुमने महाभारत की कथा सुनी है, वह कथा महाभारत की नहीं है, विज्ञान और अस्तित्व की है। द्रौपदी का वस्त्र उघाड़ा गया है, वह बढ़ता चला जाता है। वे जो वस्त्र उघाड़ रहे थे, वे द्रौपदी को नग्न करने को उत्सुक हुए थे। विज्ञान प्रकृति को नग्न करने को उत्सुक हुआ है, जान लेना है पूरा। कथा है कि कृष्ण वस्त्र को बढ़ाते चले गए। ये तो कथा है, कोई ऐसा कृष्ण बैठे नहीं। द्रौपदियां निश्चिंत न रहें, वस्त्र छीना जाने लगे तो कुछ करें। कोई कृष्ण बैठे नहीं कहीं जो वस्त्र को बढ़ा देंगे, नहीं। लेकिन कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको यथार्थ मत समझना, उसको प्रतीक समझना। वो ये है कि परमात्मा का ढंग ऐसा है, उसका होना ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि तुम उघाड़ो, वह ढांकता ही चला जाता है। तुम जितना उघाड़ते हो उतना तुम ही थकते हो। एडिंगटन ने लिखा है कि हम सोचते थे पहले कि पदार्थ समझ लिया गया, पदार्थ का स्वरूप समझ लिया गया। हम सोचते थे संसार यंत्रवत है, लेकिन अब हालत उल्टी हो गई है। पदार्थ तो बिल्कुल खो गया। वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, और अस्तित्व का स्वभाव विचार जैसा मालूम होने लगा, वस्तु जैसा नहीं। और भी रहस्य बढ़ गया। आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा है कि जब मैंने शुरू की थी यात्रा खोज की, विज्ञान की, तो मैं सोचता था कुछ न कुछ हाथ लग जाएगा। कुछ हाथ नहीं लगा। इतना ही जान पाया हूँ कि जानना असंभव है। इतना ही जान पाया हूँ कि जीवन के रहस्य को कभी पूरा खोला न जा सकेगा। आइंस्टीन, एडिंगटन, प्लांक,
बड़े वैज्ञानिक अंतिम दिनों में कविता की भाषा बोलने लगे, धर्म की भाषा बोलने लगे। जो वैज्ञानिक धर्म की भाषा तक न पहुंच पाए, समझना कि मीडिया कर है, थोड़ा मध्यम बुद्धि का है, बहुत गहरे नहीं जा सका। जो भी गहरे गए हैं उन्हें तो थाह मिली ही नहीं। उन्होंने तो कहा अथाह है। हाँ, जो किनारे पर ही बैठे रहे वे गया उतना अथाह पाया। कहते हैं थाह है। जो गए गहरे में उन्होंने थाह न पाई, जो जितना गहरा। इसलिए तो फरीद कहते हैं अकथ कहानी प्रेम की। कहता हूँ लेकिन कहीं न जा सकेगी, थाह लेता हूँ लेकिन अथाह है। चेष्टा करूँगा, जानता हूँ ये होगा नहीं। अस्तित्व का स्वभाव है रहस्य। अस्तित्व कोई समस्या नहीं है जिसको हल करना है, जिसे तुम हल कर सकते हो। अस्तित्व एक रहस्य है। तुम जियो तो जी सकते हो, नाचना चाहो नाच सकते हो अस्तित्व को, गाना चाहो गा सकते हो, हल करने भर की कोशिश मत करना। वह भ्रांत चेष्टा है, और होना भी यही चाहिए कि वह चेष्टा भ्रांत हो, क्योंकि तुम अस्तित्व के अंग हो। अंग पूर्ण को कैसे जान सकेगा? बूंद सागर को कैसे जान सकेगी? तुम अंश हो, अंश अंशी को कैसे जान सकेगा? अस्तित्व तुमसे पहले है, तुमसे बाद भी रहेगा। तुम अस्तित्व की एक लहर हो, आए और गए। तुम नहीं थे तब भी अस्तित्व था, तुम नहीं हो तब भी अस्तित्व रहेगा। तुम कैसे इस अनंत को जान सकोगे? तुम तो जागरण की एक छोटी सी घटना हो। जरा सी चेतना उठी है, जरा सा होश आया है, एक किरण उतरी है। इस किरण के सहारे तुम इस विराट को कैसे जान सकोगे? असंभव है। और अगर यह अहंकार तुम्हारे मन में आ जाए कि इसे जान कर रहेंगे तो तुम्हें एक अवसर मिला था आनंद का, वह भी तुम खो दोगे। ज्ञान मत खोजना, आनंद खोजना। यही फर्क धर्म और विज्ञान का है। विज्ञान कहता है ज्ञान खोजेंगे, धर्म कहता है आनंद खोजेंगे। विज्ञान कहता है उस आनंद का अर्थ ही क्या जिसका हमें ज्ञान न हो। सुकरात ने सिलसिला शुरू किया पश्चिम में विज्ञान का। सुकरात ने कहा है अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इससे शुरुआत हुई विज्ञान की। ये बीज है। जीवन को जब तक ठीक से न समझ लिया वाए जाए, व्याख्या न हो जाए, उसका परीक्षण न हो जाए, तब तक जीने में क्या सार है। धर्म कहता है ज्ञान का क्या करोगे अगर उससे आनंद उपलब्ध न हो? ज्ञान का ढेर लगा लोगे, ज्ञान के पहाड़ भी इकट्ठे हो जाएं तो भी आनंद की एक बूंद भी तो उससे नहीं निचुड़ सकती। ज्ञान का करोगे क्या? ज्ञान किस लिए? अगर तुम गौर करोगे तो ज्ञान का खोजी भी कहेगा कि ज्ञान पाकर मैं आनंदित होऊंगा। तो धर्म कहता है जब आनंदित ही होना है तो इतने उहापोह की क्या जरूरत है? और ज्ञान कभी किसी को हुआ नहीं। हाँ, जो आनंद को उपलब्ध हो गए हैं उनका अज्ञान मिट गया है। ज्ञान कभी किसी को हुआ नहीं। जो आनंद को उपलब्ध हो गए उनका अज्ञान मिट गया है। उनके भीतर से यह भाव ही गिर गया कि कुछ जानना है। सारे प्रश्न मिट गए, उत्तर मिल गए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। सारे प्रश्न गिर गए हैं, वे निष्प्रश्न हो गए हैं। और जहाँ प्रश्न गिर गए, जहाँ कोई खोजने की बात न रही, वहाँ जीवन की पुलक, जीवन का अहोभाव उठता है। जब तक तुम दौड़ते हो, खोजते हो, तब तक नाचने की फुर्सत कहाँ? जब कोई दौड़ नहीं रह जाती, कोई खोज नहीं रह जाती, कहीं जाने का कोई सवाल नहीं रह जाता, तुम जहाँ हो वही मंजिल होती है, तब तुम नाचते हो। नाचने वाला पैर यात्रा पर जाने वाले पैर से बिल्कुल अलग है। नाचने वाला पैर कहीं भी नहीं जा रहा, उसकी गति तो हो रही है लेकिन कोई गंतव्य नहीं है। तुम नाचने वाले पैर की अगर वैज्ञानिक परीक्षा करोगे तो उसमें और दुकान की तरफ जाने वाले पैर की परीक्षा में कोई फर्क न पाओगे, क्योंकि दोनों में मसल्स की गति होगी, खून बहेगा, ऊर्जा व्यय होगी, विद्युत प्रवाहित होगी, खर्च होगा। अगर तुमने भौतिकवादी की तरह दुकान की तरफ जाने वाले पैर की और मंदिर के द्वार पर नाचने वाले पैर की परीक्षा की तो दोनों में तुम्हें कोई फर्क न मिलेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ और तुम भी समझोगे कि फर्क है। मंदिर के द्वार पर नाचने वाला पैर कहीं भी नहीं जा रहा, सिर्फ अहोभाव प्रकट कर रहा है कि मैं हूँ, धन्य भाग मेरे कि आज श्वास है और मैं गीत गा सकता हूँ, कि आज पैर युवा है और मैं नाच सकता हूँ। कोई मंजिल नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के लिए यात्रा ही मंजिल है, तीर्थ यात्रा है, कहीं पहुँचना नहीं है। पहुँचे तो हुए ही है पहले से ही, उस परमात्मा में विराजमान ही है पहले से, उससे बाहर कभी जाना हुआ नहीं। घर लौट कर आना नहीं है, घर के बाहर कभी गए नहीं, क्योंकि घर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसे आनंद के अहोभाव में जो डूब जाता है उसका अज्ञान गिर जाता है। अज्ञान के गिर जाने को हमने परम ज्ञान कहा है। और ज्ञान की खोज तो विराट अस्तित्व की टेबल पर जो भोजन चल रहा है, नित्य अहोभाव चल रहा है, उसके टेबल से गिर गए रूखे सूखे रोटी के टुकड़े हैं,
उनको कोई जोड़ ले, इकट्ठा कर ले, उसको तुम जीवन मत समझना। ज्ञान कचरा है, उस ज्ञान को मैं कचरा कहता हूँ जिससे अज्ञान मिट न जाता हो। और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे अज्ञान मिटता हो। अज्ञान तो अपनी जगह बना रहता है, ज्ञान का कचरा इकट्ठा होता जाता है। तुम कितना ही जान लो, जब तक तुम्हारे जीवन में पुलक न आएगी आनंद की, तब तक तुम्हारे जानने का क्या सार है। धर्म कहता है नाचो, विज्ञान कहता है ज्ञान मिलेगा तो हम आनंदित होंगे। धर्म कहता है आनंदित होते ही ज्ञान मिल जाता है। इसलिए हमने परमात्मा की आखिरी व्याख्या में आनंद शब्द को रखा है सच्चिदानंद। वह आखिरी है, आनंद के पार फिर कुछ भी नहीं है। वह आखिरी आकाश है, आखिरी गंतव्य है, आखिरी अर्थ और प्रयोजन और नियति है। अस्तित्व का बेबूझ होना स्वाभाविक है, इसलिए संत पुरुष बेबूझ मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनसे अस्तित्व बोलता है। उनकी वाणी अटपटी मालूम पड़ती है, उनकी वाणी में अतर्क कुछ छिपा हुआ मालूम पड़ता है। भारत में तो साधुओं की वाणी को हमने अलग ही नाम दे रखा है, सदुक्कड़ी। वह कोई साधारण भाषा नहीं है, सदुक्कड़ी है। उसका कुछ पक्का नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह गए हैं। कबीर के वचनों को हमने उल्टबासी कहा है। वे सीधे सीधे वचन नहीं हैं, उल्टे मालूम पड़ते हैं। कबीर कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा, नदियाँ लागी आग। मैंने एक अचंभा देखा है कि नदी में आग लगी है। क्या मतलब होगा? ये बात तो बड़ी बेबूझ है, पर संतों से अस्तित्व बोलता है, बात बेबूझ हो जाती है। कबीर ठीक कह रहे हैं। कबीर ये कह रहे हैं जो कभी नहीं हो सकता वह होते देख रहा हूँ। तुम परमात्मा को पाए हुए हो और खोज रहे हो, नदियाँ लागी आग। तुम आनंद के घर में बैठे हो और रो रहे हो, जार जार आंसू गिर रहे हैं, नदियाँ लागी आग। एक अचंभा मैंने देखा कि परमात्मा की ही खोज पर निकला है, नदियाँ लागी आग। एक अचंभा मैंने देखा, तुम कभी न मरोगे और मौत से कंप रहे हो, नदियाँ लागी आग। पर संत की वाणी बेबूझ है, उसको ऊपर से देखो तो उल्टबासी है। अगर जीवन को समझो तो उसकी उल्टबासी तत्क्षण सीधी हो जाती है। यही हुआ है, तुम हो अचंभे, मैं भी तुम्हें देखता हूँ तो कबीर ठीक मालूम पड़ते हैं। किसको खोज रहे हो? जिसको तुम खोजने निकले हो उसको कभी खोया था कि चल पड़े खोजने? किसकी तरफ हाथ जोड़कर आकाश में तुम प्रार्थना करते हो? ये प्रार्थना करने वाले को तो जरा गौर से देख लो, कहीं यही ना हो जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? किस दिशा में? किस लिए? कहीं ऐसा ना हो कि जिसे तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर बैठा हो। फरीद ने कहा है, वह रब, वह परमात्मा तेरे भीतर है। तू कहाँ जंगल जंगल भटकता है? तू किसे खोजता है? खोज ही व्यर्थ है। खोज करने वाले में, जिसकी खोज चल रही है, वह छिपा बैठा है। जैसे बीज में वृक्ष है, ऐसा व्यक्ति में परमात्मा है। तब कबीर ठीक लगते हैं, नदियाँ लागी आग। और इसलिए तो तुम कितना ही खोजो, पा न सकोगे। पाने का संबंध तुम्हारी खोज से नहीं है। पाने का संबंध इस बात से है कि पहले तुम ठीक से पता तो लगा लो, कभी खोया था। कई बार ऐसा हो जाता है, खासकर चश्मा जो लोग लगाते हैं उनको हो जाता है, चश्मा लगा है और वे भूल जाते हैं और वे टेबल पर इधर उधर चश्मा देखने लगते हैं। तब अचानक उनको ख्याल आता है कि चश्मा नाक पर है। बस ऐसा ही कुछ हुआ है, नदियाँ लागी आग। तुम्हें कई दफे ऐसा हुआ होगा, कलम कान में खोंस ली है और सब तरफ खोजते फिर रहे हो। कोई छोटा बच्चा हंसने लगता है, वह कहता है कलम कान में लगी है, तब तुम्हें याद आता है परमात्मा खोया नहीं है, सिर्फ विस्मरण हुआ है। और विस्मरण हुआ है, ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं है। तुम किसी और गोरख धंधे में अति व्यस्त हो गए हो, इसलिए उसकी सूझ भूल गई है। बस तुम्हारा मन इतना उलझ गया है किसी धंधे में कि तुम भूल ही गए कि चश्मा आंख पर रखा है, याद ही न रही। बहुत बार ऐसा होता है, जब तुम बहुत जल्दी में होते हो तब देर होने लगती है। ट्रेन पकड़नी है, चाबी नहीं जाती ताले में। रोज चली जाती थी, आज नहीं जाती है। आज तुम कंप रहे हो, आज तुम भागे हुए हो। असल में तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम आधे स्टेशन की तरफ जा चुके हो। बटन लगाते हो, नीचे की बटन ऊपर लग जाती है। कभी ऐसा नहीं होता था और आज देर में और देर हुई चली जाती है। तुम यहाँ हो नहीं, तुम्हारा मन कहीं और व्यस्त हो गया है। परमात्मा को कोई कभी खोया नहीं है, किसी गोरख धंधे में व्यस्त हो गया है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, इसकी दौड़ इतनी हो गई है कि तुम्हें चैन नहीं कि तुम थोड़ी देर बैठकर देख पाओ कि तुम्हारी भीतरी संपदा क्या है। अस्तित्व बेबूझ है, उसी के कारण संतों के वचन बेबूझ मालूम पड़ते हैं। और जहाँ तुम्हें बेबूझ वचन सुनाई पड़ जाएं, उस जगह को शरण मान लेना, वहां से भागना मत।
तुम्हारा तर्क तो कहेगा कि यह बात तो कुछ समझ में आती नहीं। जो बात तुम्हारी समझ में आ जाती है वह तुम्हें उठा न सकेगी। जो तुम्हारी समझ में आ गई वह तुम्हारी समझ से नीची है। जो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाए, समझ में न आए, वही समझना की सीढ़ी है, कुछ ऊपर उठने की संभावना है। पंडितों की बातें बिल्कुल समझ में आ जाती हैं, संतों की बातें समझ में नहीं आती। पंडितों से तुम्हें कुछ भी न मिलेगा, उनसे तुम कुछ भी न पा सकोगे। मैंने सुना है, इंग्लैंड की लाज सभा का अध्यक्ष किसी गांव की यात्रा पर गया था, रास्ता भटक गया। कोई पास दिखाई नहीं पड़ता था तो उसने गाड़ी रोक दी। एक किसान चला आ रहा था जंगल से घास बांधकर। उसने उससे पूछा कि भाई, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ? सीधा प्रश्न है। वो ये पूछ रहा है कि मैं किस जगह हूँ, कौन सा गांव पास है। उससे पूछा, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ? उस किसान ने नीचे से ऊपर तक देखा। उसने कहा कि बिल्कुल, आप कार में बैठे हुए हो। उस लाज सभा के अध्यक्ष ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उसका उत्तर बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन था। उसने उत्तर भी दिया और तुम जो जानते थे पहले, उससे रत्ती भर जानने में बढ़ती न हुई। उत्तर तो बिल्कुल ठीक दिया। ऐसा ही तो मंत्रीगण उत्तर देते हैं राज्यसभाओं में, पार्लियामेंट्स में। उत्तर तो बिल्कुल देते मालूम पड़ते हैं, लेकिन उत्तर से कुछ मिलता नहीं। तुम जितना जानते थे उसमें रत्ती भर जुड़ता नहीं है। तुम उतना पहले ही जानते थे कि तुम कार में बैठे हो। उस किसान ने उत्तर दिया, वह बिल्कुल धारा सभा का उत्तर था। पंडित तुम्हें जो उत्तर देते हैं वे सब धारा सभा के उत्तर हैं, उनसे तुम्हें कुछ मिलता नहीं। तुम जानते ही थे वही तुमसे कह देते हैं, शायद थोड़े अच्छे ढंग से कह देते होंगे, लफाजी में कुशल होंगे। जो तुम हिंदी में कहते वे संस्कृत में कह देते होंगे। जो तुम हिंदी में समझते वह फारसी में दोहरा देते होंगे। जो तुम अपनी सामान्य भाषा में कहते वे उसे शास्त्र की भाषा में कह देते होंगे। मगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी जुड़ता नहीं। संत तुम्हारे जीवन को अस्तव्यस्त कर देता है। वह तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति की घड़ी ले आता है। अगर संत के वचन को समझने की तुमने चेष्टा की, उसी चेष्टा में तुम सीढ़ियां चढ़ने लगोगे। जहां तुम बेबूझ को पाओ वहां रुक जाना, जल्दी मत करना। शायद वहां से कोई रास्ता अस्तित्व के लिए खुलता हो। तीसरा प्रश्न, ओशो, अकत कहानी प्रेम की कबीर, नानक, दादू, फरीद, मीरा। चैतन्य, आप कहते ही चले जाते हैं, कहानी आगे बढ़ती जाती है, उसका अंत आता हुआ नहीं मालूम होता। क्या कोई अंत है या नहीं? प्रेम का प्रारंभ है, अंत नहीं। इसे थोड़ा समझना पड़े। प्रेम का प्रारंभ है, अंत नहीं। घृणा का अंत है, प्रारंभ नहीं। तुमने घृणा कब प्रारंभ की, तुम्हें कुछ पता है? तुम बता सकोगे, फलां दिन, फलां तारीख कैलेंडर में, उस दिन घृणा शुरू हुई। घृणा तुम लेकर ही आए हो जैसे। उसका कोई प्रारंभ नहीं है, अंत है। क्योंकि जिस दिन प्रेम का जन्म होगा उसी दिन घृणा का अंत हो जाएगा। प्रेम का प्रारंभ होगा और अंत नहीं होगा। पुराने ज्ञानियों ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वे बड़े ठीक हैं। महावीर ने कहा है, संसार का कोई प्रारंभ नहीं है, अंत है। मोक्ष का प्रारंभ है, अंत नहीं है। ठीक कही है बात। मोक्ष का भी अंत हो जाए तो वह क्या मोक्ष होगा? संसार का अंत है लेकिन प्रारंभ नहीं है। कब संसार हुआ शुरू, बता सकोगे? पूछो महावीर से, बुद्ध से, कब संसार शुरू हुआ? वे कहेंगे, कभी शुरू नहीं हुआ, बस है। पर इतना वे कह सकते हैं कि एक घड़ी आई जब अंत हुआ। 40 वर्ष के थे बुद्ध, तब एक रात अंत हो गया संसार का, मोक्ष शुरू हुआ। अब तुम पूछो कि मोक्ष का अंत होगा कभी? कभी नहीं होगा। जीवन में जो पाप है उसका प्रारंभ नहीं होता, अंत होता है। और जीवन में जो पुण्य है उसका प्रारंभ होता है और अंत नहीं होता। अकथ कहानी प्रेम की, वह शुरू तो होती है। एक दिन वीणा के तार बजने शुरू होते हैं, उसके पहले भनक भी नहीं थी। फिर वीणा बजती ही चली जाती है, सब समाप्त हो जाता है, पर वीणा के स्वर फिर गूंजते ही रहते हैं। वह गूंज अनंत की है, शाश्वत की है। वह गूंज समय का हिस्सा नहीं है, समय के पार है। तो एक दिन तुम जागते जरूर हो, लेकिन फिर तुम कभी सोते नहीं। जो प्रेम में जाग गया, जाग गया। इसलिए तो हमने प्रेम को शाश्वत कहा है। और जब तक प्रेम शाश्वत न हो तब तक प्रेम का धोखा रहा होगा। जो प्रेम पैदा हो और समाप्त हो जाए उसे तुम कुछ और कहना, कृपा करके प्रेम मत कहना। और नाम खोज लेना, लेकिन प्रेम मत कहना, क्योंकि प्रेम की तो परिभाषा यही है कि जो शुरू हो और समाप्त न हो। प्रेम इतना विराट है कि तुम ही उसमें समाप्त हो जाते हो, तुम उसे कैसे समाप्त कर पाओगे? एक कहानी मुझे सदा प्रीति कर रही है। रामकृष्ण कहते थे, मेला भरा था समुद्र के तट पर।
बड़ा विवाद चल रहा था कि समुद्र अथाह है या नहीं। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बड़े पंडित शास्त्र खोलकर बैठे थे। बड़ी उत्तेजना फैल गई थी कि कौन जीतता कौन हारता। बैठे सब किनारे पर थे। सागर में कोई उतर न रहा था। बैठकर ही चर्चा हो रही थी। शब्दों की मार चल रही थी। बाल की खाल खींची जा रही थी। कोई कहता था अथाह है, क्योंकि अब तक किसी ने भी नहीं कहा कि कितनी थाह है। अगर थाह होती तो कोई नाप लेता। दूसरे कह रहे थे चूंकि अब तक नापा नहीं गया, तुम कैसे कह सकते हो कि अथाह है। नाप हो जाए और पता चले कि नाप नहीं हो पाता तो ही अथाह कहना। अब इसमें बड़ी जटिलता थी। नाप अब तक हुआ नहीं है तो थाह तो कह ही नहीं सकते, अथाह भी नहीं कह सकते। पर किसी को एक ख्याल नहीं आ रहा था कि उतरे और कूद जाएं। कहते हैं नमक के दो पुतले भी उस भीड़ में खड़े थे। उनको जोश आ गया। उन्होंने कहा, रुको जी, विवाद से क्या होगा, हम पता लगा कर आते हैं। वे दोनों कूद गए। वे जैसे जैसे नीचे जाने लगे वैसे वैसे बड़े हैरान हुए कि सागर की गहराई का तो अंत नहीं होता, खुद पिघलते जा रहे हैं। नमक के पुतले थे। कहते हैं वे पहुंच भी गए बड़ी गहराई में, लेकिन जब लौटने का ख्याल आया तो वे थे ही नहीं, वे तो जा चुके थे। नमक में घुल चुका था, सागर का हिस्सा हो चुका था। ऐसा कई दिनों तक लोग घाट पर प्रतीक्षा करते रहे और उन्होंने कहा कि फिजूल है मेहनत, अब और रुके रहना। शास्त्र का अर्थ फिर से शुरू किया जाए, ये बेकार मेहनत गई। ये समय ऐसे ही गया। इस बीच तो हम शास्त्र से ही निर्णय कर लेते। फिर विवाद शुरू हो गया और वे जो डूब गए गहराई में वे कभी लौटे नहीं कहने था है या नहीं। कहानी अभी भी वही उलझी है, था है या नहीं है। विवाद घाट पर अब भी चल रहा है। पंडित अब भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ये जो दो नमक के पुतले हैं ये संतों के प्रतीक हैं, ये संतत्व के प्रतीक हैं। जैसे सागर में नमक का पुतला घुल जाता है, ऐसे ही हम परमात्मा में घुल जाते हैं, उसके प्रेम में घुल जाते हैं। दो क्यों चुने प्रतीक? क्योंकि जब तक हम घुले नहीं तब तक दो मालूम होते हैं। घुल गए तो दो भी नहीं रह जाते, एक भी नहीं रह जाता, अद्वैत हो जाता है। फिर लौट कर कहे कौन, बताए कौन? थोड़ी देर घाट पर बैठे हुए पंडित प्रतीक्षा करते हैं, फिर वे कहते हैं ये भी गए, कोई लौट कर बताता नहीं, हम अपना शास्त्रार्थ फिर शुरू करें। वे फिर विचार में लीन हो जाते हैं। निर्विचार में जाना जाता है। विचार में सिर्फ विवाद है, शून्य में पहचान है, शब्द में केवल सिर्फ फोड़ है। लेकिन जो शून्य में उतरता है वह प्रेम को समाप्त नहीं कर पाता, स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए अकथ कहानी प्रेम की। चौथा प्रश्न, ओशो, इस प्रवचनमाला के प्रारंभ में आपने कहा प्रेम और ध्यान दो मार्ग हैं, पर अकथ कहानी प्रेम की भांति अकथ कहानी ध्यान की क्यों नहीं कही जाती? कहानी के लिए कम से कम दो की जरूरत है, तो प्रेम की ती कहानी हो सकती है, ध्यान की नहीं हो सकती। ध्यान तो एक का ही एक में प्रवेश है, कहानी के लायक जगह नहीं है। कम से कम कहानी के लिए दो तो चाहिए, तो कुछ कहानी बने। तीन हो तो और भी अच्छी बन जाती है, ट्रायंगल बन जाता है। और ज्यादा हो तो कहानी और बढ़ती चली जाती है। ध्यान में तो अकेला एक ही व्यक्ति बचता है। तुम थोड़ा ऐसा सोचो कि एक आदमी जन्मे और ध्यान में डूब जाए, 100 साल जिए और ध्यान में ही रहे, तुम उसकी कुछ कहानी कह सकोगे? उसके जीवन में कुछ घटा ही नहीं, न लड़ा, न झगड़ा, न अदालत गया, न प्रेम किया, न बच्चे पैदा किए, न इलेक्शन लड़ा, न नेता बना, न कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। वस्तुतः तुम उस आदमी को पहचान ही न पाओगे कि वह कौन है, उसका नाम धाम क्या है। क्योंकि ध्यानी का कोई नाम धाम है, कोई पता ठिकाना है। लोग उसे भूल ही जाएंगे कि वह है भी। किसी को उसका पता भी न रहेगा। वह कब आया और कब गया, हवा की लहर की तरह चला जाएगा। भीतर पीछे कोई रेखा भी न छूटेगी, कोई चरण चिन्ह भी न छूटेंगे। कहानी क्या होगी? कहावत है फ्रांस में कि कहानी बुरे आदमी की होती है, अच्छे आदमी की नहीं। और यह बात सच है। अच्छे आदमी में कहानी ही क्या है? न चोरी की, न जुआ खेले, न शराब पी, न हत्या की, न मारा, न मारे गए। अच्छे आदमी की कहानी क्या है? अच्छे आदमी की कहानी लिखने को कुछ नहीं, कागज कोरा है। सूफियों की एक किताब है, उस किताब का नाम है द बुक ऑफ द बुक्स। उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वह कोरी है। उस किताब की तो कहानी है, लेकिन किताब में कोई कहानी नहीं है। किताब किसने बनाई, किस सम्राट के महलों में रही, किन तिजोरियों में संभाली गई, इसकी तो कहानी है, लेकिन किताब के भीतर कोई कहानी नहीं है। किताब कोरी है, बिल्कुल खाली है। वह अच्छे आदमी की, ध्यानस्थ आदमी की बात है। प्रेम की कहानी हो सकती है। मीरा नाचेगी,
रोएगी विरह में, पीड़ा में, आनंद में, परमात्मा से निवेदन करेगी, कुछ कहेगी, कुछ सुनेगी, कुछ समझेगी, कुछ समझाएगी, खेल चलेगा, एक लीला होगी। बुद्ध के पास कोई भी खेल न होगा। किससे कहना है? न कोई परमात्मा है, न कोई भक्त है, न कोई भगवान है, एक ही बचा। मरुस्थल जैसा सन्नाटा है, कोई वृक्ष नहीं उगते, कोई फूल नहीं लगते, कोई पक्षी गीत नहीं गाते। मरुस्थल की क्या कहानी है? मरुस्थल कह दिया, कहानी पूरी हो गई। ज्ञानी की कोई कहानी नहीं है। बहुत बड़ा जैन फकीर हुआ, रिंझाए। किसी ने पूछा कि मैं जरा जल्दी में हूँ, एक शब्द में बता दो क्या करने योग्य है। तो वह चुप बैठा रहा। उस आदमी ने कहा, जल्दी करो, चुप क्यों बैठे हो? उसने कहा, कह दिया जो कहना था, क्योंकि जो कहना था वह चुप्पी है, बोलने से खराब हो जाएगी। समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो और कहीं समझ लेना। उस आदमी ने कहा कि लुभाते हो तुम्हें देखकर रुकने का मन होता है, पर मैं जल्दी में हूँ और इतनी सी बात और अटकाएगी, मैं और चिंतित रहूंगा कि पता नहीं क्या मतलब था। तुम संक्षिप्त में एक शब्द तो बोल दो। तो रिंझाई ने कहा, ध्यान। उस आदमी ने कहा, चलो कुछ तो तुम बोले, लेकिन इतने से कुछ बहुत साफ नहीं होता। ध्यान यानी क्या? रिंझाई ने कहा, ध्यान यानी ध्यान। उस आदमी ने कहा, अब और पहेलियां मत बूझो, मुझे जाना है, जल्दी में हूँ और तुम उलझाए चले जा रहे हो। ध्यान यानी ध्यान, इसका क्या मतलब? रिंझाई ने कहा, अब तुम इतना ही पूछो, ध्यान यानी ध्यान और ध्यान यानी ध्यान, ऐसे ही मैं दोहराता चला जाऊंगा, क्योंकि ध्यान यानी ध्यान और कुछ है नहीं। अब करो और जानो। अब अगर तुम रिंझाई के ऊपर कोई शास्त्र बनाना चाहो तो क्या बनाओगे? खाक। गीता लिखना चाहो रिंझाई के ऊपर, क्या लिखोगे? ध्यान यानी ध्यान, गीता समाप्त। एक पोस्टकार्ड भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और यह भी रिंझाई को पसंद न पड़ेगा इतना लिखना कि ध्यान यानी ध्यान। ये भी मजबूरी में, यह आदमी जिद्दी था इसलिए कहा, नहीं तो वे चुप ही थे, खाली पोस्टकार्ड भेज देते। ध्यान की कोई कहानी नहीं है, प्रेम की कहानी है, और इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रेम का एक रस है। ध्यान से तुम्हारा संबंध जरा मुश्किल है, क्योंकि कहानी में अभी तुम्हारा रस है। अभी तुम कहानी सुनना चाहोगे, न सही संसार की, परमात्मा की, न सही इस लोक की, उस लोक की। अभी तुम गीत गाना चाहोगे, न सही यहाँ के, वहाँ के। भगवद गीता ही सही, पर गीत। अभी तुम नृत्य देखना चाहोगे, न सही संसार का नृत्य, मीरा का। तुम्हारे लिए प्रेम करीब होगा, उससे कुछ तुम्हारे तार जुड़ जाएंगे। प्रेम भी आखिर में ध्यान पर पहुंचा देता है, पर आखिर में ध्यान तो सीधी छलांग है, प्रेम तो क्रमिक उपाय है। ध्यान छलांग है। ध्यान बड़ा दुस्साहस मांगता है, अंधेरे में कूद जाने का। प्रेम धीरे धीरे फुसलाता है, आ जाओ, आश्वासन देता है, घबराओ मत, साथ हूं मैं। प्रेम सुगम है, ध्यान दुर्गम है, और ध्यान की कोई कहानी नहीं है, न कथ और न कथ, कोई कहानी नहीं है। 5वां प्रश्न। ओशो, आपने कहा प्रेम पद यात्रा है, और ध्यान जैसे वायुयान की यात्रा। फिर सभी सयाने और आप भी प्रेम पर ही जोर देते हैं क्या? सभी सयाने लंबी यात्रा के पक्ष में थे। न, मेरा बस चले तो मैं तो यात्रा के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं तुमसे यही कहता हूँ कि यात्रा करनी ही नहीं। तुम वही हो, पर तुम नहीं सुनते। तुम कहते हो कि ठीक है, पर थोड़ा कुछ तो बताएं कैसे चलें। कुछ आलम्बन चाहिए, कोई सहारा चाहिए। ऐसा एकदम से पहुंचा देने में तो जंचती नहीं बात। तुम भरोसा ही नहीं करते कि तुम और इसी वक्त परमात्मा हो सकते हो। तुमने अपनी इतनी निंदा की है इतने कालों तक, तुमने अपने आप का इतना अपमान किया है इतने अनंत जन्मों में। तुम महानिंदक हो अपने। तुमने कभी अपने को स्वीकार नहीं किया। तुम सदा अपने को अच्छा बनाने की चेष्टा में रहे हो, और जाना तुमने सदा है कि तुम बुरे हो। जाना तुमने कि तुम पापी हो, और पुण्यात्मा होने की तुमने कोशिश की है। मैं आज अचानक तुमसे कहता हूँ कि तुम पापी नहीं हो। तुम चाहो तो भी पापी नहीं हो सकते हो। पाप तुम्हारा भ्रम है और पुण्य तुम्हारा स्वभाव है। तुम सुन लेते हो, लेकिन बात जंचती नहीं। तुम्हारी आदत के विपरीत है। तुम सब सुन सुना कर फिर कहते हो ठीक कहते हैं आप। कुछ आत्म सुधार का मार्ग बताए। मेरे पास रोज लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कुछ करना नहीं है, तुम जैसे हो, परम सुंदर हो। वे इधर उधर देखते हैं। वे कहते हैं मान नहीं सकते। चाहे मेरी बात सुनकर चुप भला हो जाएं, लेकिन राजी थोड़े ही होते हैं। कैसे मान सकते हैं कि मैं जैसा हूँ, परम सुंदर हूँ। मैंने अपनी शक्ल देखी है आईने में, मैंने अपना व्यवहार देखा है। और पंडितों ने तुम्हें इतना ज्यादा निंदित किया है कि उनके शब्द
तुम्हारे भीतर गूंजते रहते हैं कि तुम पापी, महापापी। तुम और परमात्मा बहुत दूर है, हजारों साल की यात्रा है, तब तुम पहुंच पाओगे। इंच इंच बदलना है, तपश्चर्या करनी है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अभी वही हो, इसी क्षण। एक क्षण भी खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे तुम राजी नहीं होते। वह ध्यान का मार्ग है, वह तत्क्षण जगह देता है, पर वह इतनी जल्दी होती है उसमें कि तुम भरोसा ही नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी हो सकती है। तुमने तो धीरे धीरे करके भी नहीं पाया, इतनी जल्दी कैसे पाओगे? तुम तो जन जन चलकर नहीं पहुंचे, और मैं कहता हूं बिना चले पहुंच जाओगे। तुम्हारे तर्क को बात जमती नहीं, तुम्हारे गणित में बैठती नहीं। तुम कहते हो गया होगा तुम्हें, कोई प्रभु कृपा से, किन्हीं पुण्य फलों से, या किसी पीछे की द्वार से तुम प्रविष्ट हो गए होगे। यह अपने लिए नहीं है। तुम बुद्ध को कहते हो तुम अवतार हो, तुम्हारी बात और हम साधारण जन हैं। कृष्ण को तुम कहते हो, तुम तो उसी के रूप हो, तुम्हें हो गया होगा। तुम परमात्मा से जरा करीब से नाते रिश्ते में बंधे हो, सगे संबंधी हो, भाई भतीजा हो, तुम्हें हो गया होगा। जीसस को तुम कहते हो, तुम उसके इकलौते बेटे हो, लेकिन हम पापी हैं। हमें होना तो चाहिए नरक में, हम यहाँ पृथ्वी पर कैसे हैं, इस पर ही भरोसा नहीं आता। और तुम कहते हो कि तुम स्वर्ग में इसी क्षण प्रवेश के अधिकारी हो। ये तुम्हारा मन हिम्मत नहीं कर पाता। तुम डरते हो, तुम भयभीत हो। इससे अड़चन है। मैं तो चाहूं कि तुम अभी बिना चले पहुंच जाओ, और मैं तुमसे कहता हूं तुम पहुंचे ही हुए हो, इस बात का होश भर चाहिए। तुम वहीं सो रहे हो जहां परमात्मा है, सिर्फ आंख खोलनी है और उठकर बैठ जाना है। जरा चाय पियो और चारों तरफ देखो आंख खोलकर, थोड़ा मुंह धो डालो। एक क्षण को भी तुम कहीं और गए नहीं। वह जो तुमने पाप किए, पुण्य किए, सब सपना था। वह जो तुम बहुत बार जन्मे और मरे, सब सपना था। तुम कहीं मर सकते हो, तुम कहीं जन्म सकते हो। तुम्हारा न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है। तुम शाश्वत हो, पर यह बात तो तुम्हें जमेगी नहीं। तुम कहोगे होगी कभी, जन्मों जन्मों के बाद हमें भी होगी, तब शायद समझ में आएगी। इसलिए सयानों की भी मजबूरी है। वे तुमसे कहते हैं ठीक है, तुम्हें लंबा रास्ता चाहिए, लंबा रास्ता बताते हैं। लंबे रास्ते पर तुम्हें आसानी मालूम पड़ती है। तुम कहते हो ये हम संभाल लेंगे, एक एक सीढ़ी चलना है, इतनी ही हमारे पैर में सामर्थ्य है, हम धीरे धीरे चल लेंगे। ज्ञानी तो यही चाहेंगे कि तुम अभी हो जाओ वहीं। तुम राजी नहीं हो, तो फिर क्या किया जाए? तो थोड़ा चक्कर लगा कर आओ। प्रेम थोड़ा लंबा मार्ग है, परमात्मा से होकर अपने पर ही लौटता है, जाता कहीं नहीं। अपना ही कान पकड़ना है, हाथ घुमाकर पकड़ना है, सिर के पीछे से पकड़ना है। ध्यान सीधा है, एकदम सीधा है, इतना सीधा है कि क्षण भर की भी स्थगन की कोई जरूरत नहीं। इसलिए प्रेम हो सकेगी। और प्रेम के और भी कारण हैं। तुम्हारी तैयारी उसके लिए आसानी से। अगर अपनी तरफ देखूं तो लगता है क्यों व्यर्थ तुम्हारी समय खराब हो। ध्यान, तुम्हारी तरफ देखूं तो सोचता हूं ध्यान को समझाऊंगा तो मेरा समय व्यर्थ होगा। प्रेम, अब तुम समझ सकते हो। अगर मेरी सुनो तो ध्यान, अगर तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे भी लगता है प्रेम। ध्यान तुम्हारी पकड़ में न आएगा, ध्यान आखिर में घटेगा तुम्हें। तब तुम भी हंसोगे कि अच्छा पागलपन हुआ, ये तो बिना चले भी पहुंच जाते। लेकिन बिना चले तुम्हें ये समझ नहीं आती। तुम्हें थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा भटकाना पड़ेगा, तुम्हें जरा दूसरे दरवाजों पर भी दस्तक देनी पड़ेगी, तभी तुम अपने घर पहुंचोगे। तुम्हें थोड़ा परदेश में घूमना पड़ेगा, तभी तुम अपने देश को पहचान पाओगे। जो जगत के बड़े प्रसिद्ध यात्री हुए हैं, उन सब का ये कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरे देशों में नहीं भटकता, तब तक अपने देश का सुख और शांति अनुभव नहीं होती। जब तुम दूसरे देशों में भटक लेते हो और लौटकर थके मांदे घर आते हो, तब अपना झोपड़ा भी महल जैसा मालूम पड़ता है, रूखी सूखी रोटी भी बड़ी सुखद मालूम पड़ती है। वह जो लंबी यात्रा है वह तुम्हें इतना दिखा देती है कि अपने घर से ज्यादा विश्राम कहीं भी नहीं है। पराए महल भी पराए महल हैं, बड़ी राजधानियां भी सिर्फ शोरगुल उपद्रव हैं। शांति तो अपने घर में है, जहां अपनेपन का चारों तरफ फैलाव है, वही विश्राम है। लेकिन ये जानने के लिए भटकना जरूरी है। ये तुम अपने घर में बैठे बैठे न जान सकोगे। घर में बैठे बैठे तो बड़ी बेचैनी होती है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। यही बैठे हैं, ऊब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सारी दुनिया मजे कर रही है, लोग जा रहे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई हिमालय जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई चीन जा रहा है। सारी दुनिया यात्रा कर रही है, हम ही यहाँ बैठे हैं, दीनहीन,
इसी घर से बंधे, यही खंभे में जिंदा रहे, इसी में मर जाएंगे। तब तुम्हें बड़ी बेचैनी लगती है। भटकना जरूरी है घर पहुंचने के लिए, प्रेम जरूरी है ध्यान तक आने के लिए। और प्रेम की भाषा तुम्हारी समझ में आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे संसार की भाषा से थोड़ी श्रृंखला है। तुमने पत्नी को प्रेम किया है, न किया होगा बहुत गहरा, फिर भी किया है। न पाए होगी पूरी पूरी एकात्मता, फिर भी किन्हीं क्षणों में, कभी कभी क्षण भर को ही सही, दोनों हृदय एक साथ धड़के हैं, दोनों श्वास एक साथ चली हैं। क्षण भर को आभास ही सही हुआ हो, एक होने का आभास हुआ है। उसकी भाषा तुम्हें समझ में आती है। तुमने अपने बच्चे को प्रेम किया है, उसकी आंखों में झांका है। तुमने अपने मित्र को प्रेम किया, कभी किसी जोश के क्षण में तुम अपने मित्र के लिए मरने को भी राजी हो गए हो। मरे नहीं, समझ आ गई, सोच विचार आ गया, हिसाब लगा लिया। बाकी कभी किसी क्षण में, जोश और उत्साह में, तुमने मरने की भी हिम्मत, कम से कम कल्पना तो की है। उससे तुम्हें थोड़ा प्रेम की भाषा समझ में आ जाती है। कबीर, नानक, फरीद, मीरा, चैतन्य तुम्हारे पास खड़े मालूम पड़ते हैं। बुद्ध और तुम्हारे बीच अनंत आकाश का फासला लगता है। वे किसी और लोक की भाषा बोल रहे हैं, जिसका अनुवाद भी मुश्किल है, जो तुम तक आते आते विकृत ही हो जाता है। तुम जब तक समझो तब तक बात ही बिगड़ जाती है। जो बुद्ध कहते हैं वह सुनने में नहीं आता, जो तुम सुनते हो वह बुद्ध ने कहा नहीं है। प्रेम संसार को स्वीकार करके, संसार की भाषा को स्वीकार करके धीरे धीरे परिशुद्धि की तरफ ले जाता है। सीढ़ी सीढ़ी वही यात्रा है। ध्यान छलांग है आकस्मिक, एक क्षण में क्षणातीत। सयाने तुम्हारी तरफ देखते हैं तो कहते हैं प्रेम, अपनी तरफ देखते हैं तो कहते हैं ध्यान। अगर तुम सयानों की मानो तो ध्यान, अगर तुम न मान सको तो समझौता है प्रेम। उससे चलो, तुम्हारे लिए सुलभ होगा प्रेम। और कुछ जल्दी भी ऐसी नहीं है कि अभी हो ही जाए, कल भी हुआ तो क्या हर्ज है। इस अनंतकाल में दिन 2 दिन की देरी अबेर का कोई अंतर नहीं है। 6वां प्रश्न, ओशो, आपको इतना सुनने के बावजूद नकली प्रेम का गोरखधंधा ठप क्यों नहीं होता है? अभी सुना नहीं, अभी सुनने की सिर्फ शुरुआत है। कानों ने सुना होगा, तुमने नहीं सुना। कान की सुन लेने से क्या होगा? कान की कोई समस्या थोड़े ही है। कान की समस्या होती, हल हो जाती। समस्या हृदय की है, हृदय सुनेगा तभी हल होगी। इतना सुनने का तो सवाल ही नहीं है। एक शब्द भी तुमने सुन लिया होता, एक इशारा भी सुन लिया होता, तो भी बात हो गई होती। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ बहुत बहुत रूपों में। मैं कोई वीणा नहीं बजा रहा हूँ, एक तरह है, एक ही तार है, उसी को छेड़े चला जा रहा हूँ। थोड़े ढंग बदलता हूँ कि तुम उब न जाओ, कहीं तुम्हारा रस ही न खो जाए। अन्यथा मुझे जो बजाना है, जो गाना है, वह तो एक ही बात है। ध्यान यानी ध्यान, प्रेम यानी प्रेम। बहुत रूपों में उसकी प्रतिमा तुम्हारे लिए सजाता हूँ कि किसी दिन शायद तुम सुन लोगे, किसी दिन जागोगे और देख लोगे, किसी सौभाग्य के क्षण में मेरा और तुम्हारा शायद मिलन हो जाए। पर ऐसा मत सोचो कि आपको इतना सुनने के बावजूद अभी सुना ही नहीं है, क्योंकि सुनते ही घटना हो जाएगी। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुम कहो, आग में इतना हाथ डालने के बावजूद मैं जलता क्यों नहीं? तो डाला ही न होगा हाथ। हाथ डाल दो तो फिर जलोगे नहीं, जलोगे ही। कोई उपाय नहीं है बचने का। हाथ न डाला होगा, दूर ही दूर हाथ को रखा होगा, या सपने की किसी आग में हाथ डाला होगा कि सुबह जाग कर पाया जाता है कि नहीं, हाथ जला नहीं। या तो आग झूठ ही रही होगी या हाथ डाला ही न होगा। ये ही 2 संभावनाएं हैं। या तो मैं जो कहता हूँ वह आग ही न होगी तो तुम्हारा हाथ नहीं जलता, या फिर तुमने हाथ ही न डाला होगा और मैं तुमसे कहता हूँ वह आग झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मैं जल गया। तो कोई कारण नहीं है कि तुम क्यों न जल जाओ। तुम दूर दूर से खेल में लगे हो। सुनते तुम हो, सुनते कहाँ हो? सुनते मालूम पड़ते हो, सुनते कहाँ हो? सुनते हो, ऐसा मान लेते हो, सुनते कहाँ हो? टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।